दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को जावेद राठौर का सलाम। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है, मैं उस मसले पर बात करना चाहता हूं और उस मसले का हल तजवीज़ करना चाहता हूं। और वो मसला है पाकिस्तान की इकानमी, पाकिस्तान की माशियत। क्या हम IMF के बग़ैर पाकिस्तान की माशियत चला सकते हैं? मेरा जवाब है हाँ। और वो कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। अगरचे मैं इकानोमिस्ट नहीं हूँ, माइशत दान नहीं हूँ, मैंने माइशत को नहीं पढ़ा, लेकिन देखा है और एक कॉमन सेंस की बात है कि मामलात कैसे चल सकते हैं। और मैं आपको हल भी तजवीज़ करता हूँ और थोड़ा सा ये प्रॉब्लम की वजह बताता हूँ, बड़ा सिंपल तरीके से। देखें, पाकिस्तान में जिस तरह टैक्सेस का सिलसिला जारी है, जिस तरह से टैक्सेस इंक्रीज़ किए जा रहे हैं, बिजली के ऊपर, गैस के ऊपर, रॉ मटेरियल के ऊपर, चीज़ों की ख़रीदारी के ऊपर, तो ये हैरान कुन है और पूरी दुनिया में इस तरह नहीं होता। ये ऐसे ही है कि जैसे अगर आपको घर में दूध की ज़रूरत है और आपके भैंस ख़रीदने पर टैक्स लगा दिया जाए कि अगर आप गाय या भैंस ख़रीदेंगे तो टैक्स लगेगा, तो आप भैंस और गाय ख़रीद ही नहीं सकेंगे, तो आपकी दूध की ज़रूरत पूरी कैसे होगी? अगर पैसे ही नहीं है आपके पास तो दूध आप ख़रीदेंगे कैसे? तो ज़ाहिर है दूध के बग़ैर रहेंगे आप। और फिर गाय या भैंस नहीं आएगी तो फिर आपके पास जो वो उसको ज़मीन को देने के लिए जो उनका गोबर इस्तेमाल करते हैं खाद के तौर पर, वो भी नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे, तो ज़मीन में भी पैदावार नहीं होगी। इसी तरह ये है कि अभी हुकूमत के पास जो पैसे ख़त्म हैं, तो वो पैसे इकट्ठा करने के लिए टैक्स लगा रही है। और टैक्स उन चीज़ों के ऊपर लगा रही है कि जो चीज़ें लोग पहले ही ख़रीद नहीं सकते। और फिर रॉ मटेरियल के ऊपर टैक्स लगा रही है कि बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं, उन्होंने कुछ मैन्युफैक्चरिंग करनी है, अब वो टैक्स से महंगी हो गई चीज़ें, वो मंगा ही नहीं सकते, तो वो पैदावार क्या करेंगे? फिर बिजली से उन्होंने मशीनें चलानी हैं, तो बिजली ही महंगी हो गई तो वो कैसे compete करेंगे? गैस महंगी हो गई तो वो कैसे compete करेंगे? रॉ मटेरियल भी महंगा हो गया या है ही नहीं उनके पास। तो ये तो इकानमी को मज़ीद तबाही की तरफ ले जाने वाली बात है, जो कॉमन सेंस जिसकी इजाज़त नहीं देता। कॉमन सेंस ये कहता है कि आप रॉ मटेरियल के ऊपर बिल्कुल टैक्स ख़त्म कर दें। ठीक है, आप गाड़ियों पर लगाएं, इन चीज़ों के ऊपर लगाएं, लेकिन रॉ मटेरियल के ऊपर कम अज़ कम मशीनरी के ऊपर टैक्स आप बिल्कुल ख़त्म कर दें, ताकि आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो है, वो प्रोडक्शन जो है वो बेहतर होगी। और इवन जो बिजली और गैस है वो भी इन लोगों को सस्ती दें। और टैक्स आप लगाएं, एक वक्त लगाएं। कब लगाएं? कि जब ये चीज़ें प्रोड्यूस होकर मुल्क से बाहर जाएं, तो बाहर से जो पैसा आएगा, जो आमदन होगी, उसके ऊपर आप टैक्स लगाएं। फिर उससे आपको टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा और कम अज़ कम आपके पास डॉलर भी आएंगे, चूँकि प्रोडक्शन होकर चीज़ें बाहर जाएंगी ना, तो फिर आपके पास पैसे आएंगे। लेकिन अगर आप लोगों के ऊपर टैक्स लगा के उनसे रुपए ही आप कलेक्ट करते रहेंगे, तो वो तो डॉलर को जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकेंगे, वो डॉलर का मुतबादल साबित नहीं हो सकेंगे। एक ये काम करने की ज़रूरत है और दूसरा काम ये करने की ज़रूरत है कि हुकूमतों का साइज़ मुख्तसर करने की ज़रूरत है। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो इनएफिशिएंट हैं, अनप्रोडक्टिव हैं, उनको आप ख़त्म कर दें। और किसी भी दुनिया के मुल्क में जो जहाँ कामयाब जो है इकानमी चल रही है, वहाँ हुकूमतें बड़ी नहीं हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में पूरे 24 वज़ीर हैं, पूरे अमेरिका के, जो सारी दुनिया में हुकूमत करता है और जिसका जो इकानमी का हजम है वो $25 ट्रिलियन है। और आपके 100 से ज़्यादा वज़ीर हैं। और फिर आपके एक सूबे में 50-50, 60-60 वज़ीर होते हैं। और अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं और एक स्टेट के अंदर सिर्फ 3 लोग होते हैं। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, एक गवर्नर होता है और एक अटर्नी जनरल, वज़ीर इंसाफ। इसके अलावा कोई तीसरा वज़ीर नहीं होता, बल्कि डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं। और काम इतना स्मूथली चलता है कि आपको गवर्नमेंट से मुतल्लिका कोई काम हो, आज मैं कॉल करूंगा, मुझे 24 आवर नहीं तो 48 आवर्स में रिस्पांस ज़रूर मिलेगा। तो आप गवर्नमेंट जो है, आपका गवर्नेंस सिस्टम, उसको बेहतर करें, उसको एफिशिएंट बनाएं।
उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें और उसको डिजिटलाइज करें। दूसरा ये तरीका, इससे आपकी जो कह रहे हैं कि तनख्वाह नहीं लेंगे तो 15% बचत हो जाएगी, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हुकूमतों का साइज़ कम करें और इनको एफिशिएंट करें और कैपेसिटी जो है अपने ब्यूरोक्रेट्स की और अपने जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स की है उनकी बढ़ाएं। फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चरल चेंजेस आपको डेफिनेटली करनी पड़ेंगी और मुल्क की पैदावार में इजाफा करना पड़ेगा और आपके 20-22 करोड़ जो लोग अनप्रोडक्टिव हैं, फारग बैठे हुए हैं, उनको काम में लाना होगा। उनके लिए हंगामी बुनियादों पर वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू करें मुल्क भर में, मुख्तलिफ ट्रेड्स में, मुख्तलिफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स जो है आप बनाएं। 1 साल के अंदर अंदर हर डिवीज़न के अंदर, बल्कि हर तहसील के अंदर बने, लोग ट्रेंड हों और फिर वो बाहर भी जाके ज़र मुबादला कमाएँ और मुल्क के अंदर भी काम करें। इवन कि आपकी आर्मी के अंदर ऐसी रेजिमेंट्स बननी चाहिए कि जो टेक्निकल हों। जंग तो हर वक्त नहीं होती है ना, लेकिन काम हर वक्त होते हैं, और वो टेक्निकल जो रेजिमेंट्स हैं आपकी, वो बाहर भी जाके कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट लें, बाहर से भी पैसे बनाएं और मुल्क के अंदर भी जो है वो काम करें। तो इसके अलावा जो IMF से कैसे निकल सकते हैं, आप 1 साल में निकल सकते हैं, और वो मैं बताता हूँ कि कैसे निकल सकते हैं। अब ये जब सारी चीज़ें करेंगे तो इससे ज़ाहिर है कि आपका एक तो अखराजात कंट्रोल होंगे, आपकी प्रोडक्शन जो है वो बेहतर होगी, आपकी एफिशिएंसी होगी, और फिर आप IMF से ऐसे निकल सकते हैं। देखें, दुनिया में इस वक्त 1 करोड़ के लगभग पाकिस्तानी हैं। 50 लाख को आप भूल जाएं, वो गरीब ममालिक में या मज़दूर हैं या वो अफोर्ड नहीं कर सकते। हम सिर्फ 5 मिलियन की बात करते हैं, 50 लाख की बात करते हैं कि उनको हमने काम में लाना है। आप देखें कि 100 पाकिस्तानी दुनिया भर से आप चुन लें, वो आपको ये एक वक्त वो क्या दे सकते हैं। 100 पाकिस्तानी जो ऐसे हैं कि आपको 1 लाख डॉलर दे सकते हैं, तो ये 100 मिलियन बन जाता है। बल्कि ऐसे भी पाकिस्तानी हैं अमेरिका में जिनकी वर्थ 12 बिलियन से ज़्यादा है, लेकिन वो ज़ाहिर सारे तो नहीं आपको देंगे, हो सकता है 1 बिलियन आपको दे दें। तो इस तरह अगर वो 1 मिलियन आपको दें तो ये 100 मिलियन वहाँ बन गया। फिर अगर 500 पाकिस्तानी 5 लाख आपको दें, ½ मिलियन दें, तो 250 मिलियन डॉलर बन गया। फिर 5000 पाकिस्तानी अगर आपको 10,000 डॉलर दें, तो वो 5000 पाकिस्तानी अगर 1 लाख डॉलर दें, और इतने 5000 बिल्कुल हैं जो 1 लाख डॉलर दे सकते हैं, तो वो 500 मिलियन 500 मिलियन बन गया। फिर 1000 पाकिस्तानी अगर 50,000 दें तो वो भी 100 मिलियन बन गया, और 20,000 पाकिस्तानी अगर आपको 5,000 दें तो वो भी 100 मिलियन बन गया। और फिर बाकी आपको 5 मिलियन जो पाकिस्तानी है वो सिर्फ 1,000 डॉलर दें। 1,000 डॉलर कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, तो वो 1 बिलियन बन गया। तो 1 मिलियन का 1 बिलियन बनता है, तो 5 मिलियन अगर देंगे तो वो 5 बिलियन बनता है। तो 1 बिलियन तो ऊपर वाला बन गया और 5 बिलियन ये बन गया। ऊपर वाला 1 बिलियन नहीं ज़्यादा बना, तकरीबन 5 बिलियन वो बन गया। 10 बिलियन डॉलर ये बन गया जो एक वक्त में आपको मिल सकता है। फिर उसके अलावा अगर ये पाकिस्तानी हज़ार डॉलर हर महीना दें, और वो ऐसे नहीं देंगे, वो आप एक पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट बॉन्ड्स जारी करें। वो बॉन्ड्स पे आप उनको इंटरेस्ट दें, चूँकि बाहर के मुल्कों में इंटरेस्ट उनको ज़्यादा नहीं मिलता। आप उनको 5% दें, 10% दें, 7% दें, तो वो उनको गारंटी दें कि उनका पैसा सेव होगा। वो हर महीने आपको 2 साल तक इन्वेस्ट करेंगे, तो 1 बिलियन आपको हर महीने आएगा। तो यकीन करें कि 1 साल के अंदर आपकी इकानमी उठ जाएगी, आपको IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। IMF क्या है? IMF एक इमरजेंसी डॉक्टर है, जो जिस तरह लाइफ सेविंग ड्रग चाहिए होती है ना, आपको वेंटिलेटर पे होते हैं आप, तो आपको उस वक्त कोई इमरजेंसी डॉक्टर चाहिए होता है, तो IMF इमरजेंसी डॉक्टर है, और वो जो नुस्खे तजवीज़ करता है, तो ज़ाहिर है उसको कुछ और नज़र नहीं आता, तो वो बोझ आवाम पे पड़ता है। लेकिन अगर आप इस तरह के इक़दामात करेंगे, तो सेल्फ़ डिसिप्लिन अपने आप को करेंगे, तो बोझ आपके ऊपर, आवाम के ऊपर नहीं पड़ेगा, बल्कि आपकी इकानमी बेहतर हो जाएगी, और 1 साल के अंदर अंदर आप अपनी इकानमी को स्टेबल कर सकते हैं
और पाकिस्तान को 5 या 10 सालों में एक तरक्की याफ्ता मुल्क बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है विल की और इखलास की। यानी आपके पास डिटर्मिनेशन होनी चाहिए और सिंसेरिटी होनी चाहिए, लेकिन मुझे ये दोनों चीज़ें नज़र नहीं आती। हाँ, इमरान खान की बेशक आप जो भी आप ब्लेम करें, सियासी इल्ज़ामात लगाएं, गलतियाँ उसको जो भी कहें, या उनका जो पर्सनल करैक्टर है उस पर जो भी उंगलियां उठाएं, लेकिन इमरान खान वाहिद लीडर है पाकिस्तान में जिसके ऊपर बाहर की दुनिया के लोग 99% ट्रस्ट करते हैं। और अगर इमरान खान पावर में आता है तो लोग, अगर वो इस तरह का कोई प्लान पेश करता है तो लोग उसके प्लान के ऊपर जो है वो चल सकते हैं, अमल दरामद कर सकते हैं। और याद रखें, ऐसा इंडिया के साथ हुआ था जब मनमोहन सिंह वज़ीर ख़जाना बना था। इंडिया के पास कुछ नहीं था, वो अपना सोना गिरवी रख कर पैसे उन्होंने C-130 में सोना भरा, वो जाके इंग्लैंड के पास रखा और वहाँ से $2 बिलियन लेकर आए और अपनी इकानमी को स्टेबलाइज़ किया। फिर इंडियन बॉन्ड्स जारी किया जो दुनिया भर में इंडियंस ने ख़रीदा, और उसके बाद इंडिया जो है वो इतना आगे चला गया कि अब इंडिया रुक ही नहीं रहा। लेकिन उसके लिए आपको ऐसा ही काम यहाँ करना पड़ेगा, लेकिन जब सिंसियर लीडरशिप आएगी। अभी जो लोग हुक्मरान हैं इनके ऊपर किसी को कोई ट्रस्ट नहीं है, मुझे ख़ुद ट्रस्ट नहीं है। मैंने जब वो इन्होंने कर्ज समारोह स्कीम शुरू की थी, मैंने भी अकाउंट खोला था, पैसे अच्छे खासे जमा कराए थे, वो सब गायब हो गए, अकाउंट बंद हो गए। इनके ऊपर किसी को ट्रस्ट नहीं है। अगर इमरान खान आता है तो लोग उसके ऊपर यकीन करेंगे और पाकिस्तान की इकानमी जो है वो राइट अवे जो है वो बेहतर तरीके से जा सकती है। अगर ख़ान साहब भी अपने साथ अच्छी टीम लेके आएँ, सही फ़ैसले करें, तो पाकिस्तान के लोगों के अंदर पोटेंशियल है, पाकिस्तानी बड़ी वाइब्रेंट कौम है, लेकिन उनको कोई सही लीडर मिला नहीं है। अगर कोई सही लीडर उनको मिले, सही गाइड करे, कौम उसके साथ चलेगी और टर्न अराउंड करके मुल्क को रख देगी। चलें दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। फिर इंशाअल्लाह आपसे किसी और वक्त किसी और मौजू के हवाले से बात होगी। खुदा हाफिज़।